इस एपिसोड की शुरुआत में बेन शॉकिंग संडर से लड़ रहा था, जिनकी फाइट बाकी एलियंस भी वहां से भागने के बजाय एंजॉय कर रहे थे। संडर बेन का नया ओमनिटिक्स लेने आया था। बेन एक बच्चे को भी बचाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर हुकस्टार उन सब एलियन को अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा रहा था, पर सब प्रोफेसर हुकस्टार के प्रोडक्ट लेने से मना कर रहे थे। वो तो बस फाइट देखते जा रहे थे। हुकस्टार कहता है, ऐसी लड़ाई आखिर लड़ कौन रहा है। उसे बेन में जैकपॉट दिखाई देता है। यहाँ संडर बेन को पकड़ लेता है, पर बेन उसे शॉक देकर दूर फेंक देता है। संडर कह रहा था, मैं वापस जरूर आऊंगा। तभी हुकस्टार बेन को कहता है, लाजवाब लड़के, तुम अगर अपनी थकान मिटाना चाहते हो तो तुम्हें जरूरत है मेरे चमत्कारी सिरप की। बेन उसे मना करता है। हुकस्टार बाकी लोगों को भी डेमो दिखाने की सोचता है। फिर वो दर्शकों में से एक एलियन को बुलाता है, जो कि नमूना सॉलिड प्लग था और वो हुकस्टार का ही चमचा था। फिर वो उसके सिर पर उस सिरप को डालता है, जिससे उसके सिर पर घास के बाल उग जाते हैं, जिसे देखकर वहां बचे तीनों एलियंस उससे वो सिरप खरीद लेते हैं। बेन बोलता है, दुनिया में बेवकूफ़ों की कमी नहीं है। हुकस्टार उसे अपने साथ ले जाकर काफ़ी सारे टॉयज दिखाता है, जो कि दुनिया में काफ़ी कम थे। बेन को वहाँ सुमो स्लैमर का स्पीड एडिशन टॉय भी मिल जाता है। हुकस्टार उसे छीनकर कहते हैं, तुम इसे रख सकते हो, बस बदले में मेरे सिरप को एडवर्टाइज कर लेना। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। बेन कहता है, तुम्हारा सामान थोड़ा अजीब जरूर है, पर खतरनाक नहीं लगता। मुझे जरा सोचने का मौका दो। फिर बेन रुक को कॉल करके प्रोफेसर हुकस्टार के बारे में जानकारी पूछता है। रुक उसे बताता है, ये एक इंटरगैलेक्टिक धोखेबाज है, लेकिन प्लम्बर्स इन्हें खतरा नहीं मानते। बेन कहता है, अच्छा। फिर उस सुमो स्लैमर टॉय से खेलने लगता है। तभी उसके आगे एक खतरनाक स्वैगी एलियन आता है, जो बेन को ही ढूंढ रहा था। बेन एलियन से लड़ने को तैयार था, लेकिन ये तो बेन का फैन निकला। उस एलियन का नाम रेक्स था और उसे बेन के बारे में भी सब कुछ पता था। वो बता रहा था, हुकस्टार ने एक मासूम एलियन को बंदी बना रखा है और वो अपने जादुई सिरप के लिए उसका दूध निकाल रहा है। फिर वो दोनों प्रोफेसर के घर जाते हैं, जहाँ प्रोफेसर नहीं थे। बेन कहता है, यहाँ कोई नहीं है, हमें घर जाना चाहिए। पर रेक्स कहता है, यार तुम ऐसे ही हार नहीं मान सकते, अंदर एक एलियन की जिंदगी खतरे में है। बेन खबर झूठी नहीं होनी चाहिए कहकर स्पाइडर मंकी में बदलता है और हुकस्टार के घर का लॉक खोलकर दोनों अंदर पहुंचते हैं। बेन उसे कह रहा था, किसी चीज को छेड़ना मत। वहां अंदर काफी अजीब अजीब चीजें रखी थी। वो एक हॉरर प्लेस था। फिर रेक्स एक बटन दबाता है, जहां से एक मासूम एलियन स्क्रीजिट बाहर निकलता है, जो कि काफी क्यूट था। बेन तो उसके साथ खेलने तक लग गया था, वो इतना क्यूटी था। फिर रेक्स एक और बटन दबाता है, जिससे एक मशीन स्क्रीजिट का दूध निकालकर प्रोफेसर का सिरप तैयार होता है। यार ये रेक्स तो यहाँ का प्रोफेसर लगता है। बेन कहता है, ये तो काफी गंदा है। रेक्स बोल रहा था, हुकस्टार इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा है। हर जीव को उनकी आज़ादी मिलनी चाहिए। वो तो धरने पर उतर आया था। स्क्रीजिट को आज़ाद करो, स्क्रीजिट को आज़ाद करो। तभी वहां पर अपनी लेजर गन लेकर प्रोफेसर हुकस्टार भी आ जाते हैं, जिनका पैर एक बोतल पर फिसल कर गन चल जाती है और रेक्स का तो काम तमाम हो जाता है। उसके चीथड़े उड़ गए थे। हुकस्टार हॉपलेस थे। यार ये मेरा इरादा नहीं था। वो अचानक सामने आ गया कि तभी रेक्स के सारे टुकड़े उसके पास आकर रेक्स पहले जैसा ठीक हो जाता है। हुकस्टार रेक्स से माफी मांगते हैं। बेन कहता है, माफी बाद में मांगना, पहले उस गन को साइड रखो, जिससे हुकस्टार उसे फेंक देते हैं और उनसे पूछते हैं, तुम दोनों मेरे जहाज पर क्या कर रहे हो। रेक्स कहता है, मैं रेक्स हूँ, एलियन अधिकार संचालक, और हम यहाँ स्क्रीजिट को छुड़ाने आए हैं। हुकस्टार कहता है, नहीं, मैं तो यहाँ स्क्रीजिट का भला कर रहा हूँ। गायों की तरह उसके अंदर के दूध को भी बार बार निकालना पड़ता है। इसमें मैंने कुछ गलत नहीं किया। बेन भी उस स्क्रीजिट को देखकर कहता है, हाँ यार ये स्क्रीजिट तो बड़ा खुश लग रहा है। हुकस्टार उसको अपने फैमिली मेंबर जैसा समझते थे। रेक्स कहता है, तो तुम अपने परिवार को पिंजरे में बंद रखोगे। हुकस्टार बोलता है, ये उसकी ही हिफाजत के लिए है और हमारी भी, जिससे दोनों के बीच बहस होने लगती है। और बेन उनसे परेशान होकर उस स्क्रीजिट को अपने साथ ले जाने लगता है। तुम बातें करते रहो और मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ, जिससे दोनों बेन पर कूद जाते हैं और तीनों लड़ने लगते हैं। बाहर से सॉलिड प्लग भी आकर उन दोनों को गिराकर अपने बॉस को बचाता है।
बैन भी एलियन में बदलकर उनको शॉक देता है, जिससे हुकस्टार और रैक्स तो ढेर हो जाते हैं। पर सॉलिड प्लग पत्थर का था और पत्थर पर इलेक्ट्रिसिटी का असर नहीं होता। बैन उसे पकड़कर दोबारा ट्राई करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। उल्टा वो बैन को ही घुमा घुमा कर पटक डालता है और स्क्रीजिट को प्लग पकड़ लेता है। लेकिन बैन दूध वाली मशीन ऑन करके सॉलिड प्लग को उसमें फंसा देता है। बैन उसे अपने साथ ले जाता है और बैन ये बात रुक को भी बता रहा था। रुक कहता है वो स्क्रीजिट यहाँ अर्थ पर क्या कर रहा है कि तभी स्क्रीजिट का डिब्बा टूट जाता है और वो नीचे सिटी में जा गिरता है, जहाँ वो बड़ा होकर मुंह से एसिड छोड़ने लगता है। बैन कहता है ये क्यूटी एलियन अब इतना कम क्यूट क्यों लग रहा है। रुक कहता है वो काफी खतरनाक है, मैं आ रहा हूँ। रैक्स भी आकर बोलता है वो स्क्रीजिट कहाँ गया। बैन पूछता है पहले ये बताओ इसे हुआ क्या है। रैक्स बताता है ये बस ऐसा बर्ताव नाइट्रोजन भरे माहौल में ही करते हैं, पर तुम पृथ्वीवासी तो ऑक्सीजन की सांस लेते हो। बैन गुस्से से कहता है यार पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में भी नाइट्रोजन है मेरे दोस्त। दोनों बहसबाजी करने लगते हैं। उतने में वो स्क्रीजिट तबाही मचा रहा था, अपने एसिड से सब कुछ तबाह कर रहा था। फिर बैन सोम फायर में बदलकर उस पर आग छोड़ता है, पर वो उस आग को अपने एसिड से बुझा देता है। उसका एसिड पेट्रोल पंप पर भी जा गिरा था, जिससे वहां एक जोरदार धमाका हो जाता है। बैन अब वाइल्ड मत में बदलकर रैक्स को लेकर स्क्रीजिट की ओर जाता है। पीछे से अपने धूम 4 के हीरो प्रोफेसर हुकस्टार भी आ रहे थे। वो स्क्रीजिट थोड़ा आगे जाकर ट्रेन के ट्रैक्स को तोड़ देता है और आगे से एक ट्रेन भी आ रही थी। फिर बैन ओमनीट्रिक्स को बोलता है यार कोई बड़ा एलियन देना, पर ओमनीट्रिक्स उसे छुटकू छुटकू एलियंस पकड़ा रहा था। काफी देर बाद जाकर उसे ब्लॉक्स मिलता है, जिससे बैन अपने ऊपर से उस ट्रेन को गुजराकर ट्रेन को बचा देता है। तभी हुकस्टार आकर बोलते हैं बैन तुम उस स्क्रीजिट को सेल के अंदर कैद कर देना और मैं अपने इस टूल से सारी नाइट्रोजन खींच लूंगा। फिर बैन स्क्रीजिट के आगे आकर खड़ा हो जाता है, पर वो उस पर एसिड थूकता है, जिससे बैन की हालत खराब हो गई थी। बैन उसके ऊपर भी चढ़ता है, पर इससे भी कुछ नहीं होता। उल्टा रैक्स आकर बैन को रोक रहा था, पर स्क्रीजिट तो उल्टा उसकी ही आजादी मांगने वाले रैक्स का सिर खा देता है। हालांकि उसका सिर वापस आ गया था। बैन स्क्रीजिट पर गाड़ी फेंक कर उसे साइड पर लाता है और उसके चारों ओर ब्लॉक्स बनाकर उसे कैद कर देता है, जिसमें रैक्स उसे परेशान कर रहा था। वो उसे भी धो डालता है। फिर प्रोफेसर हुकस्टार आकर अपनी मशीन से वहां की सारी नाइट्रोजन गैस खींच लेते हैं और स्क्रीजिट को भी उसी पहले वाले बॉक्स में डाल देते हैं। इतने में रैक्स आकर उसे ले जाकर भागने लगा था, पर प्लम्बर आकर उसे पकड़ लेते हैं। रुक उस स्क्रीजिट को अपने कब्जे में ले लेता है, साथ में रैक्स को भी। हुकस्टार उनसे स्क्रीजिट वापस मांगता है, पर बैन उसे मना करता है क्योंकि अब स्क्रीजिट प्लम्बर के साथ रहेगा। सॉलिड प्लग को भी प्लम्बर्स पकड़ लेते हैं और इसी के साथ एक कमाल का एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कर दो यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।